कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे साधारण और चुपचाप समझते हैं, उनके दिल में ऐसे राज छुपे होते हैं जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही पड़ोसन की जिसकी खामोशी के पीछे छुपा हुआ था एक दर्द, एक ऐसा राज जो सामने आया तो सबकी आंखें नम हो गई। रिया और उसका परिवार नए मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था। सबसे नजदीकी घर में रहती थी सुनीता आंटी, लगभग 35-36 साल की औरत जो ज्यादातर समय चुप रहती, ना किसी से ज्यादा बातें ना हंसी मजाक, बस घर के काम और कभी कभी बाजार तक जाना। रिया ने कई बार नोटिस किया कि सुनीता आंटी हमेशा अकेली रहती हैं। पड़ोस की बाकी महिलाएं अक्सर हंसी ठिठोली करती, लेकिन सुनीता बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। रिया को हैरानी होती, आखिर ये इतना चुप क्यों रहती है? इनके घर में ना बच्चे की आवाज ना कोई मेहमान, हमेशा बस सन्नाटा। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, सुनीता आंटी इतनी उदास क्यों लगती हैं? माँ ने भी बात को टाल दिया, ये कहकर कि बेटा, हर किसी की अपनी कहानी होती है, हमारे लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन रिया के दिल में जिज्ञासा बनी रही। एक शाम जोरों की बारिश हो रही थी। रिया ने खिड़की से देखा कि सुनीता आंटी बाहर आंगन में कपड़े समेट रही थी। तभी उनका पैर फिसला और वो गिर गई। रिया तुरंत दौड़ी और उन्हें संभाल कर अपने घर ले आई। गरम चाय दी, कपड़े सुखाने को रखे। सुनीता आंटी की आंखों में पहली बार रिया ने आंसू देखे। रिया ने धीरे से कहा, आंटी, अगर मन हो तो आप मुझे शेयर कर सकती हो। कभी कभी बातें दिल से निकालना जरूरी होता है। सुनीता आंटी ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, मेरी चुप्पी को सब मेरी आदत समझते हैं, लेकिन दरअसल ये मेरे दर्द की दीवार है। मैं जितना बोलूंगी उतना टूट जाऊंगी। रिया ध्यान से सुनती रही। आंटी ने कांपती आवाज में कहा, शादी को 10 साल हो गए हैं। मैंने सोचा था कि घर खुशियों से भरा होगा, बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन किस्मत ने मुझे माँ बनने का सुख ही नहीं दिया। हर इलाज, हर दुआ कर ली, लेकिन नतीजा वही रहा। रिया चुप रही, उसकी आंखें भर आई। सुनीता आंटी आगे बोली, पहले तो पति साथ थे, समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं अधूरी औरत हूँ। धीरे धीरे वो घर से दूर होते गए। अब महीने में 1-2 दिन ही घर आते हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रिया, समाज भी सवाल करता है, अब तक बच्चा नहीं हुआ, इलाज क्यों नहीं करवा लेती? लोग ताना मारते हैं और मैं बस चुप रहती हूँ। इसलिए मैंने खामोशी को ही अपनी आदत बना ली, ताकि कोई कुछ पूछे ही नहीं। रिया हैरान थी। जिस पड़ोसन को वो बस चुप और रिजर्व समझती थी, उसके पीछे इतना गहरा दर्द छुपा था। रिया ने उनका हाथ थामा और कहा, आंटी, आप अकेली नहीं हैं। बच्चा होना या ना होना किसी की गलती नहीं है। औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने से नहीं होती, बल्कि उसकी हिम्मत और उसके दिल से होती है। आप जैसी मजबूत इंसान मैंने कभी नहीं देखी। सुनीता आंटी ने सालों बाद किसी के सामने खुलकर रोया था। उस रात उनकी आंखों का बोझ हल्का हुआ। कुछ हफ्तों बाद रिया ने देखा कि सुनीता आंटी मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर एक छोटा सा सिलाई सेंटर चला रही थी। वो बच्चों को भी फ्री में पढ़ाती थी। उनकी मुस्कान लौट आई थी। भले ही पूरा दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को दूसरों की मदद करने की ताकत बना लिया। रिया मन ही मन बोली, खामोशी के पीछे कितने गहरे राज छुपे होते हैं, लेकिन जब हम किसी का दर्द सुनते हैं तो शायद उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन जाते हैं। सुनीता आंटी की चुप्पी के पीछे का राज जब सामने आया तो रिया को एहसास हुआ कि हर इंसान की खामोशी में एक कहानी छुपी होती है। किसी के चेहरे पर हंसी देखकर ये मत समझिए कि वो खुश है, और किसी की
खामोशी को उसकी कमजोरी मत मानना। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक सच्चा सहारा किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आरजे दिव्या चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली दिल छू लेने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।